नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। तो इस वीडियो में हम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न और सिलेबस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एलडीसी आईपी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है ये हम देखेंगे। आईपी एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 और हर पेपर के 300 यानी कि 300 मार्क्स होते हैं। तो एलडीसी आईपी एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न होता है कि उसमें 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 और हर पेपर को 300 यानी कि 300 मार्क्स होते हैं। जो पेपर 1, 2, 3 होता है उसमें 150 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू टाइप होते हैं। पेपर 4 जो होता है उसमें 125 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू होते हैं और नोटिंग और ड्राफ्टिंग होता है 50 मार्क के लिए। हर पेपर का टाइमिंग 3 घंटे का होता है और हर पेपर में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं यानी कि 120, subject to overall average of 45% for general category and 33% mark in each paper, overall average of 38% for SC/ST। और एग्ज़ाम जो होता है ये विदाउट बुक्स होता है यानी कि यहाँ पे आपको बुक्स अलाउड नहीं किए जाएंगे। अब देखते हैं कि एलडीसी आईपी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें आपको क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो उसमें होते हैं एक्ट्स, रूल्स, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू इनलैंड और फॉरेन पोस्ट, मेल ऑपरेशंस एंड मनी रेमिटेंसेस, सेविंग बैंक्स एंड सेविंग सर्टिफिकेट्स, पीएलआई एंड आरपीएलआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ पोस्टल रिकॉर्ड्स और 10th वाला रहेगा स्वच्छ भारत। अभी पेपर 1 में जो फर्स्ट पॉइंट था एक्ट्स, तो एक्ट्स में आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा आईपी एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, उसके बाद गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873, उसके बाद गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट 1959, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड इट्स अमेंडमेंट नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ एएमएल सीएफएटी नॉर्म्स। फिफ्थ नंबर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। पेपर फर्स्ट में सेकंड पॉइंट था रूल्स। तो रूल्स में आपको क्या क्या सिलेबस है। इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल्स 1933, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स जनरल रूल्स 1981, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट रूल्स 1981, नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट रूल्स 1981, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट रूल्स 1981, National Savings Monthly Income Account Rules 1987, Post Office Savings Certificate Rules 1960, Senior Citizen Savings Scheme Rules 2004, National Savings Certificate Rules 1989, Kisan Vikas Patra Rules 2014, Public Provident Fund Scheme 1968, Sukanya Samruddhi Yojana Rules 2014, Post Office Life Insurance Rules 2011, बुक ऑफ बीओ रूल्स और प्रधानमंत्री योजना स्कीम एंड इट्स रूल्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। उसके बाद थर्ड है कि गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू इनलैंड फॉरेन पोस्ट। तो फर्स्ट रहेगा उसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, सेकेंड है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2, उसमें सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को छोड़ के सभी आपको करना है। थर्ड है डोमेस्टिक फॉरेन पोस्ट गाइडलाइंस इशूड बाय डायरेक्टरेट। तो पेपर 1 में फोर्थ पॉइंट था मेल ऑपरेशन एंड मनी रेमिटेंसेस। तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा अब ये देखते हैं। तो फर्स्ट है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5th एक्सेप्ट अपेंडिक्स 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6th पार्ट 1 चैप्टर 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6th पार्ट 2 एक्सेप्ट टेलीग्राफ मनी ऑर्डर्स ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर्स टू बी डिलीटेड जो हो चुका है। Postal Manual Volume 6th Part 3 except appendices, Postal Manual Volume 7 Guidelines issued by the Directorate on Mail Network Optimization Project and Parcel Network Optimization Project, और 7th है Guidelines issued by the Directorate on EMO, IMO, IMTS, MMTS and IFS-MO। सेविंग्स बैंक्स और सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स मैनुअल
वॉल्यूम 1 2 3 रहेगा और सारे ही एसबीआई ऑर्डर्स जो डायरेक्टरेट से टाइम टू टाइम इशू किए गए वो सारे ही एसबीआई ऑर्डर्स। उसके बाद सेकंड है कि कोर बैंकिंग सर्विसेज पे जो भी ऑर्डर्स और गाइडलाइंस डायरेक्टरेट द्वारा अभी तक और टाइम टू टाइम इशू किए गए हैं वो सारे ही ऑर्डर्स। पेपर 1 के 6 पॉइंट पीएलआई और आरपीएलआई में क्या सिलेबस रहेगा, तो पीएलआई आरपीएलआई और कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन पे डायरेक्टर द्वारा जो भी गाइडलाइंस और ऑर्डर्स इशू की गई है वो सारे सिलेबस के अंदर आएगी। और सेकंड रहेगा एनुअल रिपोर्ट्स एंड बुक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेवेंथ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सिलेबस है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 और उसके सारे अपडेट। और उसके बाद है वर्किंग नॉलेज ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, पीएलआई सीआईएस, सीएसआई एंड दर्पण। 8 है आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसका सिलेबस है आईपीपीबी का सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल, बेसिक सेविंग अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट की सारी ही रूलिंग्स। 9th है प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ पोस्टल रिकॉर्ड्स, इसके रिगार्डिंग जो सारे रूलिंग्स है ऑर्डर्स और गाइडलाइंस है वो सब इस सिलेबस में आएगा। और पेपर 1 का लास्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत, इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस रूलिंग्स और ऑर्डर्स टाइम टू टाइम डायरेक्टरेट ने इशू की गई है ये सारी ही आईपी एग्जाम के सिलेबस के अंडर आ जाएगी। अब देखते हैं कि पेपर 2 का क्या क्या सिलेबस है। तो पेपर 2 में सबसे पहले है चैप्टर्स 2 एंड 6 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। उसके बाद सीवीसी गाइडलाइंस ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन ई प्रोक्योरमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Third, a manual on policies and procedures for the purchase of goods and services available on the website of Ministry of Finance. Fourth, a welfare measures available to department employees and Gramin Dak Sevak of DOP. और फिफ्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2015 और आरटीआई रूल्स 2012। पेपर 2 का 6 टॉपिक है फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। उसके बाद है पीएनटी एफएचबी वॉल्यूम 1 एंड पोस्टल एफएचबी वॉल्यूम 2। उसके बाद है रूल्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस एंड रियम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस। 9 टॉपिक है सीजीई जीआईएस रूल्स 1980 और 10 टॉपिक है सीसीएस जीपीएफ रूल्स 1961। पेपर 2 जो है उसका 11th नंबर का टॉपिक है सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 एंड सीजीएचएस गाइडलाइंस इशूड बाय द डायरेक्टरेट। उसके बाद है न्यू पेंशन स्कीम 2004 और उसकी सारी अमेंडमेंट्स, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और उसकी अमेंडमेंट्स, सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम 2010। उसके बाद पेपर 3 के अंदर क्या क्या सिलेबस है और उस सिलेबस के टॉपिक्स क्या है। तो पहला है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 3, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 और सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। पेपर 3 के सिलेबस का 6 टॉपिक है सीसीएस टेम्पररी सर्विस रूल्स 1965, जीडीएस कंडक्ट्स एंड एंगेजमेंट रूल्स 2011, brochure on casual laborers and instructions on casual laborer issued by DOPT from time to time। और 9th नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 10th टॉपिक है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंशन कमेंसमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी। उसके बाद पेपर 3 का 11th नंबर का टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डायरेक्टरेट एंड डीओपीटी ऑन मेंटेनेंस ऑफ अपार, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इसका एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है जो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर का टॉपिक है पब्लिक अकाउंटेंट डिफॉल्ट एक्ट 1850 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो पेपर 3 का जो 10th नंबर का टॉपिक है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी। तो इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा ये यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो सीपीसी का प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डिंग, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट्स, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा तो उसमें शॉर्ट टाइटल extent and commencement of the relevancy of the facts. Third topic है evidence may be given of facts in issue and relevant facts.
4 टॉपिक है रिलेवेंस ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। उसके बाद है फैक्ट्स दैट आर द ओकेजन, cause or effect of facts in issue, motive, preparation, and previous or subsequent conduct. Facts that need not be proved of oral evidence और नाइन्थ है of documentary evidence। उसके बाद पेपर फोर्थ पेपर जो रहेगा उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, 50 क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स, मिनिमम 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड साइंस। 50 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड एथिक्स पे। नोटिंग और ड्राफ्टिंग, नोटिंग 200 वर्ड्स के लिए और ड्राफ्टिंग 200 वर्ड्स के लिए उसके ऊपर टॉपिक दिया जाएगा, 25 मार्क्स उसके ईच रहेंगे।